आदमी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, हर 24 मिनट के बाद वह अपनी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है। मतलब कि पहले 90 है तो 24 मिनट के बाद में 85 हो जाएगी, फिर 24 मिनट के बाद में 80 हो जाएगी, ऐसे 5-5 कम करता जाएगा वो, ठीक है। यदि उसे 160 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि 160 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। हाउ मच टाइम ही विल टेक टू ट्रेवल 160 किलोमीटर, ठीक है। तो भाई की इंग्लिश भी अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती हमें, ठीक है। तो चलो भाई बताते हैं। देखो 90 किलोमीटर उसकी स्पीड है और बाद में कितनी कर रहा है, 24 मिनट के बाद में 5 किलोमीटर की कमी कर देगा। तो मुझे बताओ कि पहले 24 मिनट में वो कितनी दूरी चलेगा। भाई पहले 90 किलोमीटर है ना उसकी स्पीड। अरे नहीं समझ में आई क्या बात तुम्हें। भाई अगर मुझे दूरी निकालनी है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर मुझे दूरी निकालनी है तो दूरी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल को समय से गुणा करना पड़ेगा, चाल को गुणा करना पड़ेगा जी समय से, तो दूरी आ जाएगी। तो आप देखो कि पहले वो 24 मिनट के लिए 90 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, तो लगा देते हैं। तो 24 मिनट में वो 90 के हिसाब से कितनी दूरी चलेगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 90 गुणा 24 मिनट, और मिनट को समय में घंटे में बदलने के लिए, मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमने 60 का भाग दे दिया, तो ये दूरी आ जाएगी किलोमीटर। तो पहले 24 मिनट में वो इतनी दूरी तय करेगा, तो कितना आएगा, देखो 0 से तो 0 गया, और 6 कम 6, 6 चौक, तो 9 चौक 36 किलोमीटर। तो आप बोलोगे कि सर पहले 24 मिनट में ना वो 36 किलोमीटर की दूरी चलेगा। कितनी चलेगा, 36 किलोमीटर की दूरी। अब बाद में इस भाई साहब ने क्या किया, 5 किलोमीटर अपनी स्पीड कम कर दी, मतलब कि अब कितनी हो जाएगी, 5, अब कम कर दी तो 85 हो जाएगी। तो अगले 24 मिनट में 85 की स्पीड से जाएगा, और टाइम कितना लेगा, 24 मिनट, तो टाइम हो जाएगा 24 घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दिया, तो ये कितना आएगा। तो आप बोलोगे माँ साहब ये आ जाएगा 5 से 12 से काट दो ना, 12 पंजो 60 और 12 दूना 24, 5 से कटेगा ये 17 पंजो 85, 17 को 2 से गुणा करेंगे 34 किलोमीटर। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 2 किलोमीटर कम हो जाएगा। भाई 2 किलोमीटर कम हो गया। अब अगली बार ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा और कम करेगा स्पीड को, 85 से 80 करेगा, तो 2 किलोमीटर और कम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो वीडियो को वापस से देखना। तो 24 मिनट में ये 36 जाएगा, फिर 24 मिनट में 34 जाएगा, अगली 24 मिनट में भाई साहब की स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और 24 मिनट में कितना जाएगा, तो आप बोलोगे ये जाएगा 32 किलोमीटर। कितना जाएगा, 32 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 36, 34, 32। तो ये आएगा, सबसे पहले आएगा 36, उसके बाद जाएगा 34, उसके बाद जाएगा 32, 32 के बाद जाएगा 30, 30 के बाद जाएगा 28, 28 के बाद जाएगा 26। तो ये कितना हो गया, हमें टोटल जाना है 160 किलोमीटर। तो आप बोलोगे माँ साहब 36 और 34 कितना हो गया, 36 और 34 हो जाएगा आपके 70, 70 और 32 कितना हो जाएगा, 102, 102 और 28 कितना हो जाएगा, 102 और 28 हो जाएगा 130, 130 और 30 160। तो 160 यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्या हो गया, 160 हो गया। अरे भाई हो गया ना 160। देखो 36 और 34 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके 70, 70 और 30 100, 100 इनको मिला के 60, 160 किलोमीटर पूरा हो गया। तो 24 मिनट 24 मिनट 24 मिनट 24 मिनट 24 मिनट, तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा, आप बोलोगे 1 2 3 4 5, 24 पंजियो 120 मिनट। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा वो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 24 गुणा 5 बराबर 120 मिनट। तो हमारा इस सवाल का आंसर आएगा 120 मिनट। 120 मिनट में ये भाई साहब 160 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होंगे। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है।
भाई अगर उसको मनाने में आप दिमाग